अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तहज्जुद के लिए उठा और जब मेरी बीबीसी की न्यूज़ पे नज़र पड़ी तो मुझे तो एकदम से शौक़ लग गया, क्योंकि मेरी नज़र तो अभी तक अमरावती के हालात पर थी, लेकिन यहाँ पे ख़बर थी नांदेड़ से मुताल्लिक़। मैंने जब नांदेड़ के और भी क्या हालात चल रहे हैं पूरा डिटेल्स के अंदर जब वो सारी ख़बरों को जमा किया तो देखो, अभी ये मराठी टीवी न्यूज़ 18 लोकमत मेरे सामने ओपन है। इसके अंदर लिखा हुआ है नांदेड़ वायलेंस, नांदेड़ हिंसाचार प्रकरणी 300 जणांवर गुन्हे दाखल, पोलिसांकडून अटक सत्र सुरू, पोलीस इन ॲक्शन मोड। राज्याच्या विविध भागात शुक्रवारी हिंसाचार झाला, त्यानंतर आता पोलिसांनी धडक कारवाई करत अटक सत्र सुरू केला आहे। और भी मैंने बहुत सारे उर्दू और दूसरी भी वेबसाइट्स के ऊपर जो है जब ये देखा तो मुझे इतना अफसोस हुआ। नांदेड़ में 300 मुस्लिम नौजवानों के ऊपर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। नांदेड़ के एसपी साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो बता रहे थे 46 नौजवानों को ऑलरेडी हमने अरेस्ट कर लिया है और बाकी के लिए हमारी अलग अलग टीमें जो है वो हमने रवाना कर दी है, वो उनको तलाश करने में लगे हुए हैं। मोहतरम दोस्तों, क्या होता है ना, एक नज़र होती है बसीरत और फिरासत की, और एक नज़र होती है ज़ाहिरी नज़र होती है जो आपको नज़र आ रहा है। और हमारी जो नज़र है ना, अल्लाह के फजलो करम से वो है बसीरत और फिरासत वाली, वो अल्लाह ने हमको अता की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए हमने जब पाकिस्तान के मैच जीतने पर उत्तर प्रदेश में कश्मीरी नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया, हमने जो इतने दर्द से, गम से, कुड़ के और ऐसा चिड़ चिड़ के जो बोले थे वो इसीलिए ताकि कोई दूसरा नौजवान इस तरह की हरकत ना करे, क्योंकि वर्ल्ड कप तो अभी चलने वाला था और अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम हुआ। हमारे वो चिड़ने, गुस्से में आने का असर ये हुआ, उसके बाद में किसी एक के भी गिरफ़्तारी की खबर सुनने के लिए नहीं मिली। क्यों? दर्द है हमको हमारी कौम का, हमको पता है। वो कश्मीरी नौजवान जिनको गिरफ़्तार किया गया था, हमने उनकी माँ और उनके बहनों की आह व जारी और चीखों पुकार को अपनी आँखों से देखा और सुना, जो उनकी बहनें रो रो कर और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि हमारे भाई बेकसूर है, हमारे भाई बेकसूर है। लेकिन गवर्नमेंट के नज़दीक वो कसूरवार थे। उन्होंने मैच जीतने के बाद उसका सेलिब्रेशन किया और हम ये नहीं चाहते थे कि अब और हमारे नौजवानों की गिरफ़्तारी हो। इसके लिए हमने इतने सख्त अल्फाज हमारे उस वीडियो में इस्तेमाल करे। क्यों? क्योंकि हमको अल्लाह ने वो फिरासत और बसीरत की नज़र अता फरमाई। अब जिन लोगों को ज़ाहिरी नज़र, ज़ाहिरी तौर पे क्या नज़र आने लगा, हमने वो वीडियो में कहा कि योगी गवर्नमेंट जो कर रही है सही है, वो नौजवानों पे सही कार्रवाई हुई। उन्होंने हमारे उसी वीडियो को कट किया अपने फेसबुक के ऊपर और उन्होंने जो है उसको व्हाट्सएप ग्रुपों में इतना वायरल किया। मैं तो समझता हूँ दुनिया का शायद ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा होगा जिसमें मेरा वो क्लिप वायरल ना किया गया हो। अब लोग उसके ऊपर हमको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, देखो ये अपनी कौम के दुश्मन हैं, इन्होंने योगी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिया, ये इनके एजेंट है, उनके एजेंट है। मेरे भाई, हम जो है ना, हम हमारी कौम के लिए सैकड़ों मरतबा पुलिस स्टेशन जा चुके हैं, कोर्ट कचहरियों में जा चुके हैं। पिछले साल जनवरी का वाक़या है, पिछले साल यानी 2020 के जनवरी में परभनी के अंदर ऐसे ही CA NRC के सिलसिले में कोई मोर्चा रैली निकाली गई, जिसके अंदर कुछ नौजवानों ने इसी तरह से पुलिस के गाड़ियों पे पथराव किया और पुलिस ने 1200 से 1300 नौजवानों के ऊपर केस बुक कर दिया। 1200 से 1300, उनमें से तकरीबन 50 से 60 नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी थी और उनकी बेल के लिए मैं ख़ुद कोर्ट में गया था। हमारे ख्वाजा सैयद ज़मीरुद्दीन साहब और इसी तरह से एडवोकेट मोहिउद्दीन साहब, हम लोग साथ में ही थे। मुझे याद है वो मंज़र मेरी नज़रों के सामने है। परभनी कोर्ट में मैं खड़ा हुआ हूँ और वकील साहब जो है वो नीचे उतरे सीढ़ियों से और उन्होंने कहा कि भाई जज ने अगले महीने की तारीख़ दी है, अभी बेल जो है वो मंजूर नहीं हुई। ये जुमले सुनते ही हमारे साथ में एक बुज़ुर्ग थे, वो दहाड़े मार मार के रोने लगे, दहाड़े मार मार के चीखें निकल गई उनकी। फिर हम लोगों ने जो है उनको संभाले, थोड़ा सा एक दरख्त के नीचे जो है बैठे
और पानी वानी की बोतल जो है साथियों ने लेकर आए, उनको पानी वानी पिलाए। फिर मुझे पता चला कि ये बुज़ुर्ग के 2 बेटे हैं, 2 ही बेटे हैं उनको, और वो दोनों के दोनों को उस केस के अंदर जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, घर से उठा के लेकर चले गए उनको। मुझे बताओ मोहतरम दोस्तों, जिनके बेटे उठाए जाते हैं, जिनके घर के लोग उठाए जाते हैं ना, वो पूरे घर में मातम मना हुआ होता है, मातम। ऐसा होता है माहौल जैसे कि वो घर में किसी की मैयत हो गई हुई है, ना लोग ढंग से खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं। क्योंकि घर के 2 ही बेटे हैं और वो दोनों के दोनों को लेकर गए। कितने अफसोस की बात है। ये हम प्रैक्टिकल गए हैं ये लोगों की तारीख़ों के लिए, तो हमारे सामने है ये सब चीज़ें, इसके लिए हमको दर्द होता है। अब ये लौंडे जो फेसबुक पे बैठे हुए लौंडे हैं और जो व्हाट्सएप पे हमारा मैसेज वो वीडियो को कट करके वायरल करने वाले जो लौंडे हैं, उनमें शुऊर की कमी है। और वही वीडियो को बुनियाद बनाकर जो सनदों को रिजेक्ट करने की बात करने वाले हैं, वो कम फहम लोग हैं। वो शुऊर ही नहीं है उनको, अक्ल ही नहीं है उनको, उनके अंदर वो फ़हम और बसीरत और फिरासत ही नहीं है कि सामने वाला जो इतने दर्द और कुड़न के साथ बात कर रहा है, क्योंकि वो कोर्ट कचहरियों में जाके खड़ा होया हुआ है। तुम गए नहीं ना कभी, गए च नहीं। बाप दादा की जान पे खा के पी के मस्त अपना जो है बैठे हुए हैं, और सिर्फ सोशल मीडिया पे जो है ये चीज़ें चलाना है। और कौम के दुश्मन और समाज के दुश्मन और योगी के एजेंट, ये बोलना बहुत आसान है। अब मेरा सवाल, ये 300 नौजवान, हम इसीलिए समझाते हैं, देखो कोई भी काम ऐसा मत करो कानून की गिरफ्त में आओ। कानून की गिरफ्त में आने वाला काम ही नहीं करने का। मुझे सबसे पहले तो एतराज़ वो बंद के ऊपर ही है। वो बंद मनाना ही गलत था, उसके साथ में आंदोलन करना दूसरा गलत अमल हुआ, और तीसरा उसके साथ में जोश में और जज्बात में आकर अब हमारी इतनी कौम जमा हो गई रोड पे, बस अब ऐसा लग रहा है जैसे निज़ाम साहब की गवर्नमेंट दोबारा वापस आ गई, करो अब अटैक करना जब शुरू किए, तो उसके बाद में क्या हो गया, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों में देखकर 300 लोगों के ऊपर केस बुक कर दिया। 46 अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 300 और परभनी के अंदर वो जितनों पे कार्रवाई की गई, और उसके अलावा अमरावती में जितनों पे कार्रवाई की गई, अमरावती का भी मैंने देखा, वहाँ पे भी 30 से 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम शहरों के अंदर हमारे जितने भी मुस्लिम नौजवान हैं, आपको पता है ये केसेस बुक होने से क्या नुकसान होता है। आपका पूरा फ्यूचर ख़त्म। जब तक के केस नील नहीं होता, आप किसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। जहाँ पे भी जॉब के लिए जाओगे, वो आपको बोलते हैं भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ। अब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए कमिश्नर ऑफिस में अप्लाई करोगे, आपके ऊपर तो केस है। पहला ज़माना कैसा था कि रजिस्टरों के अंदर केस लिखे जाते थे, अब के ज़माने में केस ऑनलाइन लिखे जाते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आप दुनिया में कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करो, आप जिस शहर के जिस बस्ती के हैं, आपका पूरा जो बायोडेटा है वो पूरा के पूरा आपके ऊपर कितने केसेस है, क्या है, सारी चीज़ें सामने आ जाती है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कहीं पे भी लो, बम्बई में जॉब करना है, पुणे में, नागपुर में, बेंगलुरु में, हैदराबाद, कहीं पे भी जाओ आप, जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे, आपके लोकल पुलिस स्टेशन से उनको 1 मिनट भी नहीं लगता है कनेक्ट होने के लिए, फ़ौरन पता चल जाता है। और जब तक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर नहीं होता, चाहे आप इंजीनियर हो, मुझे बताओ ना, अब ये 300 लोगों को गिरफ्तार किए, इसमें कितने स्टूडेंट्स होंगे, कितने इंजीनियर्स होंगे, कितने इसमें टीचर्स होंगे, कितने डॉक्टर्स होंगे, कितने ऐसे होंगे जो अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा फ्यूचर है उनके सामने, पूरा फ्यूचर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब उसके बाद में पासपोर्ट नहीं बना सकते आप। अब आपने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दिए, पुलिस वेरिफिकेशन। अब पुलिस वेरिफिकेशन में, क्योंकि ये दंगल का केस है, एक बात याद रखो, दूसरे जो केस रहते ना, दूसरे जो मसले मसाइल, आपके ज़मीन के झगड़े चल रहे, आपका जो है इलेक्शन का कोई लड़ाई झगड़ा है, वोट कम ज़्यादा हो गए थे उसका, आपका दूसरा और कोई मसले मसाइल अगर है, तो उसके अंदर पुलिस वेरिफिकेशन में वो किसी किस्म की गुंजाइश कर देते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर दंगल का केस लागू हो जाता है, वो उस वक्त तक आपका केस जब तक क्लियर नहीं होता, आपका पासपोर्ट ही नहीं बन सकता। जब तक पासपोर्ट नहीं बनेगा, आप बाहर मुल्क भी ना हज को जा सकते हैं, ना उम्रे को जा सकते हैं, ना सफ़र कर सकते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए।
और ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। एक शहर के अंदर एक कमिश्नर साहब, एक मीटिंग थी, मीटिंग में कुछ मखसूस लोगों को बुलाया गया था, उनमें मैं भी एक था, मुझे भी दावत दी गई, मैं भी गया वहाँ पे उनके ऑफिस में। हम लोग बैठे, वो बैठक के अंदर वो बयान कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। उसके अंदर उन्होंने कहा, बोले देखो अपनी कौम के नौजवानों को समझाओ, अपनी कौम के नौजवानों को समझाओ। ये कौम के नौजवान जब जोश में और जज्बात में आकर कोई भी ऐसा काम करते हैं, जैसे ये 300 नौजवानों पे दंगल का केस आज दर्ज हो चुका है, बोले आगे इनका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद। और वो कमिश्नर साहब ने बोले मैं आज की तुमको एक मिसाल देता हूँ। आज ही मेरे दफ्तर के अंदर एक मियाँ बीवी आई और वो मियाँ बीवी का मसला ये था कि उनकी शादी होके तकरीबन 15 से 20 साल हो गए और उनको औलाद नहीं है। अब वो गए औलाद के लिए जो है एक यतीम खाने में अडॉप्शन के लिए, और वहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन दिया, भाई हमको एक बच्चा चाहिए। यतीम खाने वालों ने कहा कि ठीक है हम आपको बच्चा देते हैं, लेकिन आप दोनों को भी पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा कि तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं है और तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। बोले ठीक है। अब वो जनाब जो है आए पुलिस स्टेशन में। अब जो पुलिस स्टेशन में पुलिस ने उनकी पूरी जब तहकीकात की तो पता चला कि उनके ऊपर अभी भी एक केस ऐसा है कि जब ये जनाब जो है 15 से 18 साल के थे, यानी ये केस को भी 20 साल हो चुके हैं, उस वक्त में कोई दंगा भड़क गया, रोड रास्तों के ऊपर कोई बन बना रहे थे ऐसे ही, और उसके अंदर गवर्नमेंट की एक बस जल रही थी, और वो जो बस जल रही थी वो जलने के सिलसिले में उन्होंने वहाँ से जो भी रोड से गुज़र रहा था उसको उठा लिए, उसमें ये भी था बेचारा, और ये बेचारे को भी उठा के इसका नाम वगैरह उसके अंदर आया, लेकिन केस अभी तक नील नहीं हुआ था। पुलिस ने उसको सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दी और उसकी वजह से जो यतीम खाने वाले थे उन्होंने उसको बच्चा देने से इनकार कर दिए। अब वो बेचारा जो है बैठा हुआ है, वो और उसकी बीवी, वो कमिश्नर साहब वही बता रहे थे, वो लोग मेरे पास आज दोपहर में ही आए कि साहब कम से कम आप हमको सर्टिफिकेट दो। मैंने कहा जब तक वो केस नील नहीं होता मैं नहीं दे सकता। बच्चा चाहिए उनको, लेकिन उसके लिए भी वो ज़रूरी है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और हमारे नौजवानों को इतना अफसोस, वो 300 का आंकड़ा मैं देख रहा हूँ ना, देख के मुझे अफसोस हो रहा है। कब हमारी कौम को होश आएगा? ये जोशीले जज्बाती दो रूपल्डी के जो लीडर है, ये कब तक तुमको गुमराह करते रहेंगे? कब तक ये भाषणबाज और बयानबाज जो लोग हैं, इनका कोई नुकसान नहीं हुआ, इनका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तुम्हारा है, तुम्हारा। कम से कम तुम होश के नाखून लो, और कम से कम तुम तो ये समझो कि तुम्हारा रहबर कौन है और तुम्हारा रहज़न कौन है, कौन तुमको गुमराह करने वाले हैं, और कौन है हमारे जैसे लोग जो तुमको सही रास्ता, सही रहबरी, एजुकेशन, जॉब्स, ये सारी चीज़ें हम सिखा रहे हैं तुमको। अरे जुड़ो हमारे साथ में, ज़िंदगी संवर जाएंगी, तुमको खुद अपने अंदर फ़र्क महसूस होगा। और ये भामटों से दूर रहो, जोशीली जज्बाती भड़काऊ बातें करने वाले और हमारे क्लिप काट काट के जो सोशल मीडिया पे चलाने वाले। मेरा सवाल है, ये जितने भी लौंडे फेसबुक और व्हाट्सएप पे बैठे हुए हैं, उनमें से आज कितने लौंडे ये 300 लोगों के साथ में खड़े हुए हैं? वो लौंडों में से कितने लौंडे, वो 46 लोग जिनको गिरफ्तार किए, उनकी बेल करने को वहाँ गए हुए, एक भी नहीं गया हुआ होगा। क्यों? क्योंकि लौंडों को खाली हमारा क्लिप काट के सोशल मीडिया पे वायरल करना है बस। अल्लाह हिफाजत फरमाए। खाली पेश करना है कि उनके दिल में कितनी हमदर्दी है, एक कौड़ी की भी नहीं है। सिर्फ उनको अपनी टपरियाँ, अपने चैनल चमकाने का है, और उसके लिए ये हरकतों में लगे हुए हैं। अल्लाह ऐसे लौंडों से जो है कौम की, समाज की, और ऐसे भड़काऊ बयान करने वाले रहबरों रहनुमाओं से हिफाजत फरमाए, और हमारे नौजवानों को समझ अता फरमाए। हमारे वीडियोस देखते रहो, फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, चलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।